हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार बंगाल की सत्ता का मोह और बंगाल की आंतरिक कलह का फ़ायदा उठाकर अंग्रेजी कंपनी प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करती है। हम ये भी जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले मीर जाफ़र को अंग्रेज़ विजय के बाद बंगाल की सत्ता सौंपकर वहाँ का नवाब बना देते हैं। अब हम जानेंगे कि पहले बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में और फिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थी कि ये जो बक्सर की लड़ाई है ये हुई थी। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुग़ल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। अब मैं बक्सर की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो प्लासी के युद्ध के बाद सत्तारूढ़ हुआ। मीर जाफ़र अपनी रक्षा तथा पद हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर था। जब तक वो कंपनी का लोभ पूरा करता रहा तब तक वह पद पर बना रहा। जैसे ही उसने कंपनी के लोभ को पूरा करना बंद कर दिया, कंपनी भी जो है अब बहाने ढूंढ रही थी कि कैसे जो है उसको सत्ता से हटाया जा सके। और उसी काल में जाफ़र का बेटा मीरन मर गया, जिसे कंपनी को अवसर मिल गया था और उसने मीर कासिम जो जाफ़र का दामाद था उसको सत्ता दिलवा दी। इस हेतु 27 सितंबर 1760 में एक संधि हुई जिसमें कासिम ने 5 लाख रुपए तथा वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के ज़िले भी कंपनी को दे दिए। इसके बाद धमकी मात्र से जाफ़र को सत्ता से हटा दिया गया और मीर कासिम सत्ता में आ गया। इस घटना को ही 1760 की क्रांति भी कहते हैं। मीर कासिम ने रिक्त राजकोष, बागी सेना, विद्रोह, जमींदार जैसी बिकट समस्याओं का हल निकाल लिया। बकाया लागत वसूल ली, कंपनी की मांगें पूरी कर दी। हर क्षेत्र में उसने कुशलता का परिचय दिया। अपनी राजधानी मुंगेर ले गया ताकि कंपनी के कुप्रभाव से बच सके। सेना तथा प्रशासन का आधुनिकीकरण आरंभ कर दिया। उसने दस्तक पारपत्र के दुरुपयोग को रोकने हेतु चुंगी को हटा दिया। मार्च 1763 में कंपनी ने इसे अपने विशेषाधिकार का हनन मान युद्ध आरंभ कर दिया। लेकिन इस बहाने के बिना भी युद्ध आरंभ हो ही जाता, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने हितों की पूर्ति में लगे हुए थे। कंपनी को कठपुतली चाहिए थी, लेकिन मिला एक योग्य हाकिम। 1764 युद्ध से पूर्व ही कटवा, गिरिया, उदोनाला की लड़ाइयों में नवाब हार चुका था। उसने दर्जनों षड्यंत्रकारियों को मरवा दिया था। वो मीर जाफ़र का दामाद था और जानता था कि सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ था। अब मैं बताऊंगी कि इस युद्ध में मीर कासिम ने किस किस की हेल्प ली थी। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब से सहायता की याचना की। नवाब शुजाउद्दौला उस समय सबसे शक्तिशाली था। मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई से उबर नहीं पाए थे, जो कि 1761 में फाउट हुई थी। इसके बाद मुग़ल सम्राट तक उनके शरणार्थी था। उसे अहमद शाह अब्दाली की मित्रता प्राप्त थी। जनवरी 1764 में मीर कासिम उनसे मिला। उसने धन तथा बिहार के प्रदेश के बदले उसकी सहायता खरीद ली। शाह आलम भी उसके साथ मिला हुआ था, किंतु तीनों एक दूसरे पर संदेह करते थे। अब मैं बताऊंगी कि इस युद्ध के परिणाम क्या निकले। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में हार मिलने के बाद मुग़ल सम्राट शाह आलम, जो पहले ही अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, अंग्रेज़ों से संधि कर उनकी शरण में जा पहुंचा। वहीं अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच कुछ दिन तक लड़ाइयाँ हुई, लेकिन लगातार परास्त होने की वजह से शुजाउद्दौला को भी अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंग्रेज़ों के साथ संधि करनी पड़ी। वहीं इलाहाबाद की संधि के बाद जहां मुग़ल बादशाह शाह आलम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा, बिहार, बंगाल का राजस्व और दीवानी कंपनी के हाथों सौंपना पड़ा, वहीं अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी अंग्रेज़ों से हुई संधि के मुताबिक करीब
30 लाख रुपए की रकम इस युद्ध में हुए नुकसान के रूप में अंग्रेजों को देनी पड़ी। इलाहाबाद का किला और कड़ा का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके अलावा गाजीपुर और पड़ोस का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। वहीं बक्सर के युद्ध में हार के बाद किसी तरह जान बचाते हुए मीर कासिम भागने में कामयाब रहा, लेकिन बंगाल से अंग्रेजों का शासन खत्म करने का सपना उसका पूरा नहीं हो पाया। वहीं इसके बाद जो मीर कासिम है वो दिल्ली चला गया और यहीं पर उसने अपना बाकी का जीवन बेहद कठिनाइयों के साथ गुजारा। वहीं दिल्ली के पास ही उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसकी मृत्यु के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। कुल मिलाकर बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई, जिसका दुष्परिणाम भारत की राजनीति पर पड़ा। ज़्यादातर राज्यों के शासक अंग्रेज़ों पर निर्भर रहने लगे और धीमे धीमे भारत का सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों का पतन होने लगा और अंततः अंग्रेज पूरी तरह से भारत को जीतने में सफल होते चले गए और फिर भारत गुलामी की बेड़ियों में बंध गया और अंग्रेज़ों के अमानवीय अत्याचारों का शिकार हुआ। तो ये मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए और ये बैटल थी बैटल ऑफ बक्सर और यही लड़ाई थी जो कि अंग्रेज़ों का भारत में पैर जमाने में जो है हेल्पफुल रही। आई होप आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks to all. Happy learning.